नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो पूर्व सैनिकों की रेलवे की ओर से वैकेंसीज निकाली गई है और यहाँ पर जो भी वैकेंसीज होगी बिना एग्जाम की होगी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। पूर्व सैनिकों के लिए ही सभी पद हैं। विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी आप पूरी बात को समझ पाएंगे। तो यहाँ पे दक्षिण रेलवे यानी कि साउथर्न रेलवे की तरफ से वैकेंसीज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है 25/4/2024 को। यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट है, एंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन एज गेटमैन इन इंजीनियरिंग गेट सलीम डिवीज़न। अभी सलीम डिवीज़न जो है ये साउथ में है। Applications are invited from eligible accessmen for engagement on contact basis to work as gatemen in interlocked level crossing gates in engineering department of Salim division. Applications in the prescribed format Annexure A may be submitted from interested accessmen who fulfill all the following eligibility conditions. जो लेक्चर ए जो फॉर्मेट है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो टोटल वैकेंसी यहाँ पे 259 है और जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ पे है उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर /PUA ऑफिस और नंबर ऑफ एक्सेसमैन रिक्वायर्ड। सबसे पहले है कि नॉर्थ सलेम में 10 वैकेंसीज हैं। उसके अलावा साउथ सलीम में 2 वैकेंसीज हैं। अतूर में 35 वैकेंसीज हैं। चिन्ना सलीम में 18 वैकेंसीज है। नामाकाल में 24 वैकेंसीज है। ईरोड में 19 वैकेंसीज है। वेस्ट कारनौर में 44 वैकेंसीज है। ईस्ट कारूर में 12 वैकेंसीज है। तिरची फोर्ट 41 वैकेंसीज। तिरुपुर 5 वैकेंसीज हैं। कोयम्बटूर नॉर्थ में 20 वैकेंसीज हैं। ईस्ट पोडानूर में 21 वैकेंसीज हैं और उसके अलावा कोंडूर में 8 वैकेंसीज हैं। तो टोटल यहाँ पे 259 वैकेंसीज रखी गई हैं। अब यहाँ पे डिटेल्स कंडीशन बताई गई है, साथ में कितनी सैलरी है उसकी डिटेल्स भी यहाँ पर बताई गई है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशंस क्या है कि ये वैकेंसीज एक्सेसमैन के लिए हैं जिन्होंने कि 15 साल सर्विस की है, क्लास 1 है और इक्विवेलेंट एंड पॉजेस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक्सेसमैन आइडेंटिटी कार्ड एंड पेंशन पेमेंट ऑर्डर, उनको यहाँ पर कॉन्टैक्ट बेस पे लिया जाएगा। रिटायर्ड पर्सन जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं, फॉर एग्जांपल BSF, CRPF, CSF, उनके लिए वैकेंसीज नहीं रहेगी। एज जो बताई गई यहाँ पर 50 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और एज की गणना 1/5/2024 से की जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो यहाँ पे बताया गया है मात्र 10वीं पास है, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेडिकल क्लासिफिकेशन यहाँ पर A3 टाइप का मेडिकल होगा जो कि नॉर्मल फिजिकली फिट है। विजुअल जिनका ठीक है, देखने जो नज़र वगैरह है ठीक है, उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है तो उसको भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। स्टैंडर्ड डिस्टेंस विजन 6/9 दोनों आई साइड की विद और विदाउट ग्लासेस, पावर ऑफ लेंस नॉट टू बी एक्सीड 2D। कुछ कलर विजन्स बताए गए हैं तो यहाँ पर उसकी जानकारी भी आप पढ़ सकते हैं। प्रोसीजर फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सेसमैन, क्या इसका प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का, वो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। ट्रेनिंग के बारे में बताया गया है कि एक्सेसमैन सेलेक्टेड फॉर एंगेजमेंट विल बी इम्पार्टेड नेसेसरी ट्रेनिंग व्हेन एवर एप्लीकेबल फॉर ए पीरियड which will be determined by the administration before their actual deployment। जब भी आपका एक्चुअल डिप्लॉयमेंट होगा उससे पहले कुछ दिन का ट्रेनिंग इनके द्वारा किया जाएगा, करवाया जाएगा, तो उसकी डिटेल्स आपको जब भी आप सेलेक्ट होते हैं उसके बाद बताई जाएगी। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे कि मंथली जो सैलरी होगी, रिम्यूनरेशन कितना होगा उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो एंगेजमेंट विल बी ऑन फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस एंड द रिम्यूनरेशन विल बी ऑन मंथली बेसिस, जिसमें कि बेसिक पे, DNS अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस और टोटल जो यहाँ पे मिला के होगा 30,000 रुपये होगा अराउंड। डिपेंड करता है प्लेस ऑफ पोस्टिंग पे भी और साथ में ड्रेस अलाउंस 5,000 रुपये पर इनाम दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ और एक अलाउंस है वो भी आपको दिया जाएगा, तो उसकी जानकारी फिर मैं आगे बताऊंगा। अब यहाँ पर प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगी, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो ये प्लेस ऑफ पोस्टिंग होगी सलीम डिवीजन के लिए होगी। एक्सेसमैन हु आर फाउंड सुटेबल विल बी इंगेज्ड एज गेटमैन इन इंटरलॉक्ड गेट ऑन कॉन्टैक्ट बेसिस एंड पोस्टेड over the
जुरिडिक्शन ऑफ सलीम डिवीज़न। अभी कंडीशन ऑफ इंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि आफ्टर द स्क्रूटनी ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि जांच के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ट्रेनिंग जो इनके द्वारा दिया जाएगा कुछ दिन का, वो ट्रेनिंग होगी। इंगेजमेंट है उससे पहले एक एग्रीमेंट होगा, नॉन जुडिकल स्टैम्प पेपर 100 रुपये का, और उसमें आपको एक एग्रीमेंट के तौर पर लिया जाएगा। जनरल कंडीशंस कुछ बताई गई है कि इंगेजमेंट के तौर पर लेवल 1 पोस्ट के लिए फुल टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे होगा, एंड सेल नॉट बी इंटाइटल्ड फॉर रेलवे क्वार्टर्स, आपको नहीं दी जाएंगी, एंड जो प्रिविलेज है वो आपको यहाँ पर जो रेलवे कर्मचारियों को दिए जाते हैं उस तरह से आपको नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा जो मेन है कि ड्यूटी पास में बी प्रोवाइडेड, ड्यूटी का पास आपको दिया जाएगा। जर्नी इन्वॉल्व ऑन ड्यूटी, जब भी आप जर्नी के लिए जाएंगे, यात्रा करेंगे, दे मे बी इंटाइटल्ड टू सेकेंड क्लास ड्यूटी पास आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ है परमिटेड वीकली ऑफ होगा उनको, एंड नेशनल हॉलीडे के दिन भी आपको छुट्टी होगी, लेकिन आपको नेशनल जो हॉलीडे है जब ज़रूरत पड़ेगी तो वहाँ पर ड्यूटी के लिए बुलाया जा सकता है। यहाँ पे बताया गया है कि द इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस विल नॉट बी कन्फर एनी राइट टू क्लेम फॉर रेगुलर एब्जॉर्बेशन एंड एक्सटेंशन इन द रेलवे, यानी कि आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हैं तो आप यहाँ पर रेगुलर जो रेलवे के कर्मचारी हैं उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे, और उसके लिए आप राइट भी नहीं है। इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे है कि दे में बी पेड डेली अलाउंस, आपको 500 रुपये दिए जाएंगे जो सैलरी है। उसके अलावा 1 ऑन टूर इन एडमिसेबल, यानी कि कभी आप एडम ड्यूटी के लिए जाते हैं जहाँ आपको भेजा जाता है तो 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको एक्स्ट्रा यहाँ पर दिए जाएंगे। और नेक्स्ट जो पॉइंट है यहाँ पे कि आप यदि कंटिन्यू 3 दिन तक अब्सेंट रहते हैं तो आपको यहाँ पर टर्मिनेट किया जाएगा बिना बताए हुए। यदि आप कहीं अनऑथराइज तरीके से 3 दिन तक अब्सेंट्स रहते हैं तो आपको कॉन्टैक्ट से बाहर कर दिया जाएगा। ST SC OBC कैंडिडेट जो भी हैं वो अपना सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ कम्युनिटी सर्टिफिकेट इशूड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उनको साइन करा के देना होगा। और बाकी यहाँ पर जो और एक बात बताई गई है कि आप रेगुलर जो रेलवे के कर्मचारी हैं परमानेंट पोस्टिंग के लिए उनकी तरह यहाँ पर आपको राइट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट जो है कि सर्टिफिकेट एंड डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, क्या क्या सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करने हैं। सबसे पहले इसका जो एप्लीकेशन है एनेक्चर ए में जो मैं आपको आगे बताऊंगा वो आपको फिल करना है। उसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड यानी खुद साइन करके आधार कार्ड, एक्सेसमैन आइडेंटिटी कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, PPO और एजुकेशन सर्टिफिकेट, ये आपको एप्लीकेशन के साथ जो है भेजने होंगे। वर्किंग आवर जो होगा 12 घंटे का होगा। उसके अलावा एक्सेसमैन मस्ट वेयर यूनिफॉर्म एंड अदर गियर प्रिस्क्राइब्ड बाय द रेलवे, यानी कि आपको रेलवे के द्वारा एक यूनिफॉर्म दी जाएगी वो आपको यहाँ पर पहननी होगी। अभी अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, एक्सेसमैन who wish to be deployed as gatesman on contract basis on accepting all the terms and conditions laid above and agreed to perform the gateman duties are advised to submit their application through Additional Directorate of Accessman Welfare 22 Raja Mothia Salai चोलाई चेन्नई, पिन यहाँ पे है 600003 तमिलनाडु ऑन बिफोर 31 मई 2024, 31 मई 2024 से पहले जो यहाँ पे एड्रेस बताया गया है इस एड्रेस पर या यहाँ पर जाके आपको अपना एप्लीकेशंस जो डॉक्यूमेंट बताए गए हैं सभी को डिपॉजिट करना होगा। ये जो लेटर है वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सेलम के द्वारा जारी किया गया है। अभी जो एप्लीकेशन की बात की जा रही थी एनेक्चर ए की बात की जा रही थी तो ये आप एप्लीकेशन देख सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर इंगेजमेंट ऑफ एक्सेसमैन एज गेटमैन ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ सलीम डिवीज़न। यहाँ पे नाम लिखना होगा, फादर्स नाम, आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ अटेंडिंग 50 ईयर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन,
आर्मी, एयरफोर्स, नेवी किस में आपने सर्विस की है, रैंक इन मिलिट्री सर्विस में क्या थी आपकी, उसके अलावा मिलिट्री सर्विस नंबर यहाँ पे मेंशन करना होगा। यहाँ पे आपको फ़ोटो लगानी होगी सेल्फ अटेस्टेड करके। डेट ऑफ इनरोलमेंट क्या था आपका, डेट ऑफ अटेस्टेशन क्या था, डेट ऑफ डिस्चार्ज, टोटल सर्विस आपने कितने साल, कितने मंथ और कितनी डे की, उसकी जानकारी यहाँ पर दी होगी। रीजन ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे मेंशन करना होगा। एक्सेसमेंट आइडेंटिटी कार्ड का नंबर, पीपीओ नंबर, फिजिकल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स जो भी आपके हैं, उसके अलावा यहाँ पे परमानेंट एड्रेस यहाँ पे लिखना होगा। मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और यह डिक्लेरेशन यहाँ पे दिया गया, उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कॉपी ऑफ आधार कार्ड, एक्सेसमेंट आईडी कार्ड, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सभी इसके साथ अटैच होंगे सेल्फ अटेस्टेड। प्लेस यहाँ पे लिखना होगा, डेट यहाँ पे लिखना होगा और सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट यहाँ पे करने होंगे और इसको भेज देना होगा या फिर जमा कर सकते हैं जो मैंने एड्रेस बताया था। तो ये थी वैकेंसीज। इससे संबंधित जो ये एप्लीकेशन है आपको टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको मिल जाएगा। तो अभी तक इतना ही। जय हिंद।